पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। तिरसठ तक हुआ था, 64 से चलेगा। अपवाद प्रक्रिया बता रहे हैं। अपवाद का अर्थ है कि कारण को देखना और कार्य को नहीं देखना। अध्यारोप अपवाद के लिए भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक लिखा है। अपरोक्षानुभूति करके एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ है अनुभूति प्रकाश, वो ग्रंथ है अपरोक्ष अनुभूति। उसमें श्लोक है, किसी को याद है फोन पे? कार्ये ही कारणम पश्येत, पश्चात कार्यम विसर्जयेत। कारणम नहीं, पश्चात कार्यम विसर्जयेत, कारणत्वम ततो नश्येत, अवशिष्टम भवेद मुनिः। ऐसे श्लोक है। जैसे सरल दृष्टांत अगर दो, घट और मृत्तिका, तो उसमें कारण क्या है? मिट्टी, मृत्तिका, और घट है कार्य। इतना तो समझ में आ जाता है। कार्य चार, उसके स्तर, चार पाद होते हैं श्लोक में, उसमें चार विभाग कर दिए। पहले कहते हैं कार्य में कारण को देखो, कार्य ही कारणम पश्येत। कार्य जब देख रहे हो उसमें कारण को देखो। तो जैसे घट दिख रहा है, लेकिन देखना क्या है वहाँ? मिट्टी। ये पहला हो गया, कार्य ही कारणम पश्येत। दूसरा, पश्चात कार्यम विसर्जयेत। अब वहाँ मिट्टी है, ठीक है? तो कोई पूछेगा घट भी है मिट्टी भी है कि केवल मिट्टी है घट नहीं है? तो मिट्टी ही है। यहाँ जैसे हमने देखा पहले, मृत्तिकेत्येव सत्यम, जो घट आदि है वो तो वाचारंभण है। तो पहले आपने वहाँ केवल घट देखा, मतलब पहले केवल कार्य दिख रहा था। फिर कहा कार्य है, वहाँ कारण को भी देखो, ठीक है? तो कार्य के साथ कारण देखना शुरू किया, ये दूसरा स्तर हुआ। जैसे ही कारण देखना शुरू हुआ, कार्य चला गया, क्योंकि अब कारण भी है और कार्य भी है, दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पट भी है और तंतु भी है, ये नहीं हो सकता। या तो आप कहो पट है या कहो तंतु है। तो क्योंकि अगर कोई कहेगा दो चीज़ है, तंतु भी है और, तो मैं क्या कहूँगा? पट तंतु मैं रखता हूँ, पट आप ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे सुवर्ण और आभूषण, तो सुवर्ण मैं रखूं तो आभूषण नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो पश्चात कार्यम विसर्जित, कार्य का विसर्जन हो जाएगा, ठीक है? मतलब हमारी समझ ऐसी बन जाए कि हम कारण देखना शुरू कर दे, कार्य को महत्व न दे। जब घट कार्य था तब मिट्टी कारण थी, ठीक है? जब घट कार्य था तो मिट्टी कारण थी। अब घट कार्य नहीं रहा, ठीक है? तो कोई पूछेगा मिट्टी क्या है? बोले कारण। तो कारण किसका? कार्य ही अगर नहीं रहा तो कारणत्व
मिट्टी में नहीं रहेगा, मिट्टी रहेगी लेकिन उसके कारणत्व का नाश हो जाएगा। जैसे स्वप्न में कोई पिता बनता है, ठीक है, अब उसका पुत्र नहीं है, जिसका पुत्र नहीं है वो पितृत्व नहीं हो सकता, उसमें वो पिता नहीं बन सकता। तो जैसे पुत्र या पुत्र वैसे भी अगर हो, पुत्र का नाश हो गया तो अब वो पिता नहीं रहा, व्यक्ति रहेगी लेकिन उसमें पितृत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मिट्टी में कारणत्व तब तक है जब तक वहाँ कार्य नाम की कोई चीज अलग से है। जब कार्य नहीं रहा तो कारणत्व नहीं रहा। तो तृतीय पाद कहता है कारणत्वम पश्येत। श्लोक पहले से बताता हूं। कार्ये ही कारणम पश्येत। कार्ये ही कारणम पश्येत। पश्चात कार्यम विसर्जयेत। विसर्जयेत। तृतीय पाद कारणत्वम ततो नश्येत। नश्येत, कारणत्व का नाश हो जाएगा। कारणत्वम ततो नश्येत। चतुर्थ पाद अवशिष्टम भवेन मुनिः। भवेन न भवेत के बदले भवेन हो जाएगा, संधि होकर के भवेन मुनिः। इनके पास आ जाओ इधर, क्योंकि आपको पुस्तक लगेगी। हाँ, थोड़े इधर से चले जाओ। इसको टेबल को इधर कर दो ना। हाँ, इधर आगे कर दो। वैसे वो तो वैसे ही इनके पास रखेंगे, ठीक है। श्लोक हो गया। कार्ये ही कारणम पश्येत, पश्चात कार्यम विसर्जयेत, कारणत्वम ततो नश्येत, अवशिष्टम भवेन मुनिः। तो अब क्या रह जाएगा? न कार्य रहा न कारण रहा, तो केवल मृत्तिका रह गई। इस प्रकार जब ये ब्रह्मांड है, इसमें हम कार्य कारण का विचार करेंगे तो पहले क्या होगा? जगत दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ठीक है। ब्रह्म को हम ढूंढ रहे हैं। जैसे घट दिख रहा है, उपादान कारण मिट्टी को हम ढूंढ रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड दिख रहा है और हम ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं कि भाई ब्रह्म कहाँ है। तो कहते हैं कि शास्त्र ने कहा कि ब्रह्म ही इसका कारण है, सत, ठीक है। सत इसका कारण है। तो जब जगत दिख रहा है तो सत को भी देखो, जैसे घट दिख रहा है तो मिट्टी को भी देखो, ऐसे ब्रह्मांड देखना है। तो जब दोनों दिख रहे हैं फिर हमको पता चलेगा तो यहाँ दो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी और घट दो नहीं हो सकते, ऐसे ब्रह्मांड और सत दोनों नहीं है। तो ब्रह्मांड चला जाएगा, सत रह जाएगा। तो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। जब कार्य चला गया तो ब्रह्म का कारणत्व भी चला जाएगा। तो जो ब्रह्म रह गया वो ब्रह्म मैं हूँ, तत्त्वम असि। तो अवशिष्टम भवेन मुनिः, तुम रह जाओगे, जगत नहीं रहेगा, मैं ब्रह्म रूप में रह जाऊंगा। ये मुझे अभी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, आप इसको फिर से सुन लेना। हाँ,
मुनि, मुनि मतलब जो जिसको ये उपदेश दिया जा रहा है, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया जो कर रहा है ना, वही अंत में रह जाएगा। ये अपरोक्षानुभूति में आपको मिल जाएगा 130 के बाद कहीं होगा ये, ठीक है। पुस्तक तो आपके पास शायद ना हो तो फिर, लेकिन प्रयोजन इसका ये है कि जिसने ये अध्यारोप अपवाद क्रिया करनी है, जिसको तत्वमसि उपदेश दिया जाता है, वो ब्रह्म मात्र रूप से रह जाएगा। अब आगे जगत में नहीं, इसमें पहले तो बाकी सब है, केवल अंत में ये भगवान भाष्यकार जैसे सार देते हैं ना, ऐसे सार दे दिए। लेकिन देखो पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं, तो वही तो इसलिए वो जगत गुरु हैं। उन्होंने आधे श्लोक में वो कह दिया है, श्लोकार्धम प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि, करोड़ों ग्रंथों में जो दिया है वो आधे श्लोक में बता दूंगा। देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर। ये जो ऊपर कहा अभी कि स्थूल शरीर जो है, इसका जो स्थूल भाग है वो पुरुष हो जाता है अन्न खाने के पश्चात, और मध्यम भाग से मांस वगैरह, फिर मन होता है। इसमें दृष्टांत देते हैं दधि का। तो टीका में देखो 64 वाले, दध्नः सन्मथ्यमानस्य, टीका में, हाँ, योनिमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तत्सर्पिर्भवति एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति। सौम्य पीयमानानां योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति स प्राणो भवति। तेजसः सौम्य, उसको सौम्य है, हाँ, सौम्य अश्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति सा वाक् भवति। ये सारे मंत्र हैं। वाक्य जातम व्याचष्टे, वाक्य जातम मतलब नहीं, जातम का अर्थ क्या है यहाँ? नहीं, वो तो एक सामान्य अर्थ है, दूसरा भी अर्थ होता है। जातम का अर्थ यहाँ है समूह। जातम का एक अर्थ है प्रादुर्भाव है, लेकिन दूसरा अर्थ यहाँ है समूह। तो जब वाक्य जातम मतलब वाक्य समूह, इन सारे वाक्यों का अर्थ बताते हैं अभी। दध्नः सौम्य, जो दधि होता है ना, दही जिसको हम बोलते हैं, सम्मथ्यमानस्य, वास्तव में ये सम जो है उपसर्ग, वो मूल श्रुति में नहीं है, ये केवल यहाँ इन्होंने दिया है, पता नहीं पाठांतर हो सकता है। मथ्यमानस्य ये मूल पाठ है। दध्नः सौम्य मत, जो जब उसका मथन करते हैं, दधि का मथन करने से क्या होता है, जो सूक्ष्मतर हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, उसी से फिर घी बनता है। मतलब उसको केवल गर्म करके जो पानी जला देते हैं तो घी हो जाता है, मक्खन जिसको हम बोलते हैं। तत्सर्पिर्भवति, सर्पि मतलब घी, सर्पिर्भवति एवमेव खलु सौम्य, इसी प्रकार है सौम्य किया जाता है। अन्नस्य अश्यमानस्य यो अणिमा, जो सूक्ष्म तर भाग होता है, स ऊर्ध्वः समुदीषति, वो सबसे ऊपर आ जाता है, वही मन हो जाता है। तो दृष्टांत देने से समझ में आ जाता है कि जैसे वहाँ होता है दधि मथन से सूक्ष्म हिस्सा, ऐसे भोजन जो खाते हैं उसका मथन होता है। और अगर ठीक से मथन नहीं हुआ तो या तो पाचन नहीं होता है, या उसको ठीक उसमें से मन उत्पन्न नहीं होता। अपाम सौम्य पीयमानना, इसी प्रकार जब जल पिया जाता है
उसका भी जो सूक्ष्म हिस्सा है, सबसे सूक्ष्मतर, स ऊर्ध्व समुदिशति स प्राणो भवति, उससे प्राण होते हैं। और तेजसः, उससे तेज से होगा वाक। तेजसः सौम्य अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति सा वाक भवति। ये मूल मंत्र में है। अब उसका अर्थ यहाँ बताते हैं 3 श्लोक में। स्थूले च मध्यमे भागे कारणानुगति स्फुटा धीक्षु संदेहं दधि दृष्टान्त मध्यमे भागे एक एक श्लोक दे। मध्य में भागे कारणानुगति ही, कारण का अनुगम मतलब कारण को वहां रहना, ये तो स्पष्ट है। स्फुटा कहाँ? स्थूले भागे मध्य में भागे च। जैसे अन्न हम भोजन करते हैं तो जो पुरुष निकलता है स्थूल भाग, वो तो सबको पता है कि जो खाया है वही बाहर आ रहा है, तो वहाँ किसी को प्रश्न नहीं होता। और जो भोजन करते हैं उसी से शरीर का मांस वगैरह बनता है, उसमें भी किसी को प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं होती। केवल सूक्ष्म में शंका है। तो यहाँ पहली पंक्ति में कह दिया कि कारण की अनुगति स्थूल में और मध्य में है, वो तो स्पष्ट ही है। धी प्राण वाक्षु संदेहम, बुद्धि मतलब मन, प्राण और वाक, ये बुद्धि या मन जो है वो अन्न का, प्राण है वो जल का, और वाक तेज का। ये 3 के जो सूक्ष्म अंश है जिससे ये 3 बनते हैं, धी प्राण वाक, तासु धी प्राण वाक्षु संदेहम। संदेहम कस्य? सूक्ष्म नहीं, किसका संदेह किस भाग में है? नहीं, धी प्राण वाक्षु, इसमें संदेह किस विषय में? सूक्ष्म क्या? जो अन्न का जो सूक्ष्म श्लोक में देखो, कारण की अनुगति का, कारण की अनुगति वहां हो रही है कि नहीं, इसमें संदेह है। स्थूल में और मध्य में कारण की अनुगति है, उसमें प्रश्न नहीं है। हाँ, वो तो स्फुट है, स्पष्ट है। सूक्ष्म में कारण की अनुगति है कि नहीं, इसमें संदेह है। मतलब कार्य कारण संबंध अभी सिद्ध करना है। उसके लिए दधि दृष्टांतो अनुदत्त। अनुदत्त मतलब वो बता रहे हैं, वो दधि दृष्टांत। घृते विलीनो दध्यंशो नुगतो भाति न स्फुटः तथापि दधिकार्यत्वं विद्यते सर्वसम्मतम्। घृते विलीनो दध्यंशो नुगतो विद्यते सर्वसम्मतम्। किसी के फ़ोन में मैं स्पीकर में हूँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ वो फ़ोन में मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई देती है बाद में। घृते विलीनो दध्यंशः, दधि का जो देखो यहाँ घृते सप्तमी है, मतलब उसमें घी में दधि का अंश जो है वो विलीन रूप से अनुगत है। विलीनः दध्यंशो अनुगतः न स्फुटः भाति।
वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। पहले दृष्टांत में घटाते हैं, फिर दार्ष्टान्त में दिखाएंगे। तो घी और दधी, इसमें व्यापक कौन है? दधी, क्योंकि वो अधिक देश में है। मतलब हमको पता है कि 2 किलो दही रहेगा, उसमें से थोड़ा घी निकलेगा, तो व्यापक होगा दही, और जो व्याप्य होगा वो घी रहेगा। तो दधी का जो अंश है वो अनुगत है और वो विलीन है, मतलब वहाँ घी में वो दही दिखेगा नहीं। जब आप घी निकाल के रखोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें दही है। न स्फुटा भाति, ये दृष्टांत भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस समय महात्मा लोग घी पीते भी थे और अग्नि कार्य में तो सभी जगह घी से ही कार्य होता है। कोई भी अग्नि कार्य है घी से ही चलता है। तथापि दधि कार्यत्वम सर्वसम्मतम विद्यते, फिर भी ये दधि का कार्य है वो सर्वसम्मत है, मतलब किसी को इसमें शंका नहीं है। ऐसे ही हमारा मन अन्न का कार्य है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं तथा मनः प्राणवाचां भवत्वन्नादिकार्यता अतीन्द्रियत्वात् प्रत्यक्षा कारणानुगतिर्नहि तथा मनः प्राणवाचां भवत्वन्नादिकार्यता अतीन्द्रियत्वात् प्रत्यक्षा कारणानुगतिर्नहि। तथा उसी प्रकार दार्ष्टान्त में मनः प्राणवाचाम, प्राणवाचाम द्विवचन करके दिया है। भवतु अन्नादि कार्यता, अन्नादि कार्यता भवतु अस्तु, मतलब वहाँ भी अन्नादि, अन्न आदि पद से जल तेज ले लो, अन्नादि कार्यता भवतु। तो क्यों दिख क्यों नहीं रहा है? अतीन्द्रियत्वात्, ये हेतु दे दिया कि क्यों ये अतीन्द्रिय है। जैसे घी में भी दिखता नहीं है, या जैसे हम कल देखो बादल, घने बादल आने शुरू हुए, ठीक है, अब बारिश हो रही है उस समय नहीं, केवल बादल आए हैं, लेकिन सब ने कह दिया अब जोर की बारिश होने वाली है। तो आप अनुमान कर लेते हो, सब कुछ प्रत्यक्ष हो ये आवश्यक नहीं है, तो सब भागने शुरू। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये अतीन्द्रिय विषय है और श्रुति ने प्रमाण से दे दिया। प्रत्यक्ष कारण अनुगति ही नहीं, इसमें प्रत्यक्ष कारण की अनुगति आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये सूक्ष्म विषय है, अनुमान कर सकते हो और श्रुति प्रमाण भी है। इसमें और दृष्टांत बताएंगे, उसको कहेंगे भोजन मत करो 15 दिन तक और सोचो, फिर तो मन काम नहीं, वैसे ही बहुत कम काम करता है, भोजन नहीं करने से तो और भी, लेकिन अधिक भोजन करने से भी मन काम नहीं करता, क्योंकि जब बहुत भोजन करके समझो, फिर आपको कहेंगे कि चलो अब पाठ में बैठो, तो उस समय पाठ में कुछ समय वैसे ही जब मन थका हुआ है या दूसरे कार्य में व्यस्त है तो फिर उपदेश नहीं होता। तो इसलिए जब आप पाठ में भी आते हो ना, तो आपको भी, और ख़ास करके जो फ़ोन पे पाठ में बैठते हैं, क्योंकि आप लोग तो सब छोड़ के बैठते हो, वहाँ तो किसी को मैं देखता नहीं हूँ, तो अगर मन में दूसरे सब विचार और प्रयोजन प्रकल्प लेके अगर बैठते हो तो आप समझ लो उपनिषद ग्रहण नहीं हो रहा है, आपको कोई और ही चिंता विचार चल रहा है उस समय। तो वो सब छोड़ के बैठो, तभी पाठ में कुछ ग्रहण होगा, बाकी नहीं तो ये ऐसे ही केवल हाजिरी देने के जैसा है और कुछ नहीं। स्थूल इत्यादिना श्लोकत्रयेण व्याचष्टे हो गया। टीका में देखो धी प्राण वाक्षु, धी प्राण वाक्षु संदेहम, वो अस्य सूक्ष्मासु
इति शेषः। धी प्राण वाक्षु सूक्ष्मासु, वहाँ ये दे देना है। ये तीनों सूक्ष्म है इसलिए। उत्तरत्र न स्फुटो भाति इति योजना। उत्तरत्र मतलब 65वें श्लोक में न स्फुटः भाति, 65 श्लोक में पूर्वार्ध में भाति न स्फुट दिया है ना, न स्फुटः भाति, ऐसे अन्वय करना। कारणानुगति इति, कारणानुगति अतीन्द्रियत्वात् नहीं प्रत्यक्षा है इति योजना। और अंतिम में कारणानुगति ही अतीन्द्रियत्वात् नहीं प्रत्यक्षा। कारण की अनुगति प्रत्यक्ष नहीं होने से, अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नहीं है। अब पूर्व पक्ष उठाते हैं, तार्किक आते हैं। तार्किक क्या कहेंगे, पहले टीका में देखो, अगले मंत्र के बारे में बताते हैं। षोडश कलह। अब श्वेत केतु ने पूछ लिया कि मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और बताओ। आचार्य बताते हैं दृष्टांत से। षोडश कलह सौम्य पुरुषः पंचदशा हानि माशी कामम अपः पिब आपोमय प्राणो न पिबतो विच्छेद्यत इति उपक्रम्य। यहाँ से उपक्रम करते हैं कि ये जो पुरुष है वो कैसा है, षोडश कला, इसकी 16 कलाएं हैं, मतलब 16 हिस्से हैं, ऐसे समझ लो। तो 16 में से 15 दिन अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पंचदश अहानि माँ अशी ही, भोजन मत करो। ये अशी ही, ये भी लुंग लगार होगा, नहीं तो लिट होगा, लुंग या लिट होगा, लुंग ही होगा क्योंकि माँ है ना, लुंग अशी ही। कामम अपपिब, और जल जितना चाहिए उतना पियो, मतलब उसमें संकोच मत करो। आपको नीचे लेने जाने की आवश्यकता नहीं, कोई कमरे में जल भर के रखेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी प्यास लगी और समझो कमरे में पानी ही नहीं और नीचे जाना पड़े, तो बोले अब थोड़ा जाने दो, ऐसे मत करो, जल आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। कामम अपपिब आपोमय प्राणो न पिबतो विच्छेद्यत इति। क्योंकि प्राण है वो आपोमय है, मतलब वो जलमय ही है। तो अगर आप पीते रहोगे तो प्राण नहीं जाएंगे आपके, मतलब जीवित रहोगे लेकिन शक्ति वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाओगे आप। इति उपक्रम्य, वहाँ से उपक्रम करके पठितस्य सह, सह मतलब वो सह होगा, सह अलग अलग शब्द है। पंचदश अहानि न आश अथ इत्यादेः आसमाप्ति सप्तम खंडस्य। सप्तम खंड जो है ये 7वें खंड में है छांदोग्य में, तो उसमें सह पंचदशाहानि न आश अथ है एनम उपससाद किम ब्रवीमि भो, क्या कहूँ मैं, आचार्य बताइए। आचार्य ने कहा ठीक है भाई, ऋग्वेद बोलो, यजुर्वेद बोलो, सामवेद बोलो। ऋचः सौम्य यजुगंशी सामानी इति स होवाच। उसने कहा मुझे तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा, नवै भा प्रतिभांति। मुझे तो लगता है नमस्कार करके खड़ा भी नहीं रहा होगा श्वेत केतु, तुरंत बैठ गया होगा। क्योंकि 15 दिन भोजन नहीं करोगे तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं होगी, वहाँ आप सीधे ही बैठ जाओगे, लेट ही जाओगे ज़्यादा। 15 दिन भोजन नहीं करने से पता चलता है। तगम होवाच, फिर आगे गुरु उसको उपदेश करते हैं, वो भी आगे आएगा, पहले इतना देख लो। उसका तात्पर्य बताते हैं। नित्यं द्रव्यं मनो नान्न कार्यमित्याह तार्किकः
स एषोऽङ्गार दृष्टान्त दृष्टान्त द्वारेण प्रतिबोध्यते द्वारेण प्रतिबोध्यते नित्यद्रव्यं मनोन्नान्न कार्यमित्याह तार्किकः स एषोऽङ्गार दृष्टान्त द्वारेण प्रतिबोध्यते। तार्किक क्या कहते हैं कि 9 द्रव्य जो है उसमें से 5 द्रव्य नित्य हैं और 4 के परमाणु नित्य हैं। मतलब कुल मिला के सब कुछ नित्य ही है उनके लिए। 9 में से 5 द्रव्य नित्य है। आत्मा, आकाश, काल, दिक् और मन। ठीक है, तो यहाँ मन के ऊपर अभी प्रश्न है। बोलते हैं मनो नित्यम द्रव्यम, मन तो नित्य द्रव्य है। आप कहते हो अन्न का कार्य है, आपने अन्वय व्यतिरेक, जब कार्य कारण सिद्ध करना है तो अन्वय व्यतिरेक ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, केवल अन्वय से भी सिद्ध नहीं होगा, व्यतिरेक भी चाहिए। जैसे गर्दभ होने पर घट बन रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कारण है, क्योंकि उसके व्यतिरेक में भी अगर सिद्ध हो गया तो वो कारण नहीं रहा। फिर यद सत्वे यद सत्वम और यद अभावे यद अभाव जब हो तब तो सिद्ध होगा। तो नित्य द्रव्य मन होने से वो अन्न का कार्य नहीं है। न अन्न कार्यम इति तार्किक आह, तार्किक ऐसा कहते हैं। उसको ज्ञान देने के लिए स एषः अंगार दृष्टांत द्वारेण प्रतिबोध्यते। इस तार्किक को, सह मतलब तार्किक, अंगार दृष्टांत दा। अंगार मतलब जो आग से वो अंगार निकलता है, क्या कहते हैं उसको? राख नहीं, अंगार ही बोलते हैं, दूसरा कोई शब्द नहीं है। हाँ, अंग्रेजी में तो स्पार्क बोल देते हैं। मतलब जो अंगारा निकलता है उसमें से, वो उस दृष्टांत से बताते हैं। कैसे? अभी आगे देखो। अंगार दृष्टांतम टीका में विवृणवन तत्सिद्धर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति। पहले अंगार दृष्टांत देके उसको फिर वहाँ दार्ष्टान्त में घटाते हैं। यथा खद्योतमात्रः स्यात् दंगारः काष्ठसंक्षये काष्ठवृत्तौ ज्वलत्यग्निस् तथा विद्यात्मनोन्नयोः यथा खद्योतमात्रः स्यात् दंगारः काष्ठसंक्षये काष्ठवृत्तौ जलाद्यग्निस् तथा विद्यात्मनोन्नयोः। विद्यान हो जाएगा, विद्यात दिया है ना। यथा काष्ठ संक्षये अंगारः खद्योतमात्रः स्यात्। जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, कुछ भी जलाना है। अब लकड़ी समझो जलते जलते राख हो गई, काष्ठ का संक्षय हो गया। काष्ठ संक्षये जो अंगार है, मतलब जो जलता हुआ अंगारा है ना, वो कितना हो जाएगा? खद्योतमात्र, मतलब इतना छोटा रहेगा, कुछ उसमें ज़्यादा ज्वलन की शक्ति नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ ज्वलन नहीं होता। लेकिन काष्ठ वृत्तौ मतलब काष्ठ विद्यमान होने पर, जब अधिक लकड़ी समझो, वहाँ कुछ रुई वगैरह डाल के सूखी घास से वो अग्नि थोड़ी प्रज्वलित करके थोड़ा घी डाल दो और बड़ी लकड़ी डाल दो, फिर देखो तो काष्ठ वृत्तौ अग्नि ही ज्वलती, फिर वहाँ अग्नि का ज्वलन हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगी ज्वाला। तथा इसी प्रकार मनोन्नयो हो विद्यात,
मनो अन्नयोः, मन और अन्न का जानना चाहिए। क्या ये संबंध है? जैसे काष्ठ नहीं है तो अंगार खद्योत मात्र रह गया, और अगर काष्ठ है तो अग्नि ज्वलन होती है। ठीक है, वैसे ही अन्न अगर नहीं है तो मन मतलब खद्योत मात्र रह जाएगा, एक अंश जितना रह जाएगा वो केवल आप जो गुरु बोल रहे हैं वो सुन पाओगे, क्योंकि उसके लिए मन तो चाहिए। तो थोड़ा श्रवण हो रहा है, हाँ हाँ सिर हिला दोगे थोड़ा, और उत्तर ऐसे सिर हिला दोगे, अगर सिर हिलाने की सामर्थ्य है तो उतना रह जाएगा। और अगर अन्न खाया ठीक से तो जैसे अग्नि की ज्वाला बढ़ती है वैसे मन भी अब प्रसन्न होकर कार्य करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ ये दो चीज हमने छांदोग्य पहले तो पढ़ा है, लेकिन ये सब नई, एक तो ये तार्किक का पूर्व पक्ष यहाँ पे लेके कि वो मन को नित्य मानते हैं और कार्य कारण अन्न से नहीं मानेंगे, वो एक, और ये दूसरा ये खद्योत मात्र को भी कैसे दार्ष्टान्त में घटाना, वो यहाँ स्पष्ट हुआ है अभी। मतलब मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि आप ऐसा मत समझना कि एक बार अगर उपनिषद पढ़ लिए या गीता या जो भी ग्रंथ तो एक बार पढ़ने से हो गया, वो दूसरी तीसरी बार जब पढ़ते हैं ना तो कुछ और स्पष्ट होता। और जैसे कोई दूसरी टीका पढ़ी, कोई कुछ दूसरे व्याख्यान पढ़ा तो और नए विचार आ सकते हैं। वही का वही पढ़ो फिर भी नया लगता है उसमें, और दूसरा पढ़ने से तो कुछ विशिष्ट होगा ही। तो पढ़ते रहना चाहिए। इसकी टीका देखो, यथा अंगारः काष्ठनाशे खद्योत मात्रो भवति, जैसे अंगार जो है वो काष्ठ के नाश होने पर खद्योत मात्र रह जाता है, और काष्ठ सत्वे अग्नि ही सन ज्वलति। काष्ठ देखो श्लोक में कहा काष्ठ वृत्तौ, टीका में कह दिया काष्ठ सत्वे। वृत्ति मतलब विद्यमान होने पर, वहाँ वृत्ति का अर्थ है विद्यमान होना, तो सत्वे दे दिया। काष्ठ सत्वे अग्नि ही सन ज्वलति, अग्नि होने पर, केवल काष्ठ होने पर वो ज्वलन नहीं होगा, लेकिन अग्नि अगर है तो ज्वलन होगा। अग्नि ही सन ज्वलति। तथा अन्न अभावे मनो अपचीयते, तत्सत्वे मतलब मन भावे उपचीयते, ये टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया। अन्न के अभाव में मन का अपचय मतलब क्षय हो जाता है, और अन्न के होने पर उपचीयते। अब उसने श्वेतकेतु ने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, वो वेद वगैरह आप पाठ करने को बोल रहे हो, उसी को स्पष्ट करते हैं। तदेव विशदयति त्यक्ते इत्यादि ना पद्यद्वयेन, ये दो श्लोकों में। त्यक्तेन्ने पंचदशसु दिनेषु क्षीयते मनः तेन स्मर्तुं न शक्तो भूत् श्वेतकेतुस्स किंचन त्यक्तेन्ने पंचदशसु दिनेषु क्षीयते मनः तेन स्मर्तुं न शक्तो भूत् श्वेतकेतुस्स किंचन। अन्य त्यक्ते पंचदशसु दिनेषु मनः क्षीयते, अन्न का त्याग करने पर 15 दिन में मन क्षीण हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मांस अभी बन नहीं रहा है कुछ नया। 15 दिन का तो उपवास किसी ने, हमारे यहाँ तो उपवास में कुछ तो कर ही लेते हैं, लेकिन केवल जल के ऊपर तो बहुत कठिन होता है। दूसरे धर्मों में करते हैं, हमारे धर्मों में तो इतना कोई
बोले आप श्रवण कर लो। हाँ, एक दिन का तो कर लेते। एक दिन जैसे निर्जला एकादशी को कुछ कर लेते हैं, या केवल जल के ऊपर तो गाड़ी चल जाती है, वो तो एक दिन तो वैसे क्या पेट को भी आराम मिले कि वो भी कहता है कि देखो मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूँ। मुझे किसी ने बताया, अब मैं कहीं भिक्षा में था तो मैंने मतलब कुछ भागवत जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो सुबह शाम कुछ ना कुछ तो चलते रहता था। तो मैंने किसी को कहा कि भाई आप भोजन क्यों नहीं करें? बोले रात को देवता आए थे। मैंने कहा कौन से देवता आए थे? बोले अन्न देवता आए थे। अन्न देवता नहीं, पेट के देवता आए थे। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के खड़े थे, बोले थोड़ी कृपा करो, मैं 60-70, उनकी आयु कुछ इतनी थी, 60-70 साल से सेवा दे रहा हूँ। दिन रात आप भोजन करते हो 3 बार, कभी तो विश्राम दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मतलब हम भोजन इतना करते हैं कि किसी भी समय कुछ भी चलते रहती है गाड़ी। शरीर को तो विश्राम मिल जाता है, सो जाते हैं, लेकिन पेट वो तो उस समय भी उसको कुछ काम चलते रहता है। और एक के बाद एक भोजन करते रहो तो वो जो आंतें वगैरह जो है ना, वो कहेगी कि अब मेरा समय पूरा हो गया, अब आप कुछ भी डालोगे मैं आगे ही नहीं भेजूंगा। तो क्या करोगे आप? पेट के देवता अगर कहेंगे कि आप चाहे कुछ भी ऊपर से डालते रहो, मैं रास्ता रोको आंदोलन चला दूंगा, आगे कुछ बढ़ने ही नहीं दूंगा, फिर देखो आप, फिर विवेक जागृत होगा कि भाई अब बहुत हो गया है, अब थोड़ा कम करना है। तब तक विवेक नहीं होता। ये देखो, ये बताने का भी एक तरीका होता है। भोजन नहीं खाओ ये तो सीधे बता दिया, लेकिन ऐसे बताएंगे ना तो हमको भी याद रहता है कि हाँ ये अन्न देवता, पेट के देवता, सभी ये देवता हैं। ये भी कहते हैं कि भाई हम पे भी थोड़ी कृपा करते रहो। तो 15 दिन नहीं खाने पर मन क्षीण हो जाता है। तेन स्मर्तुम न शक्तो अभूत श्वेतकेतु स किंचन सहा श्वेतकेतु तेन, तेन से क्या लोगे? केवल मन नहीं, क्षीण मन। हाँ, मन के साथ क्षीयते जो है ना वो आएगा। क्षीण मने न, क्षीण मनसा, और नहीं तो त्यक्ते अन्य भी उसके साथ भी अन्वय कर सकते हो। तेन त्यक्तेन अन्य न, अन्न का त्याग होने के कारण वो यहाँ तृतीया हेतु में जाएगी। तेन त्यक्तेन अन्य न अथवा क्षीण मनसा श्वेतकेतु सह न किंचन स्मर्तुम शक्तो अभूत, कुछ भी उसको याद नहीं रहा, कुछ भी स्मरण कर नहीं पाया। अन्येन पुष्टे मनसी वेदान सस्मार तत्क्षणात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मनोन्नमयमिष्यताम्। अन्येन पुष्टे मनसी वेदान सस्मार तत्क्षणात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मनोन्नमयमिष्यताम्। अन्येन पुष्टे मनसी, अन्न के द्वारा जो मन पुष्ट होता है ऐसा मन तत्क्षणात् वेदान सस्मार, उसी क्षण वेद का स्मरण कर पाया जब अन्न से पुष्ट हो गया मन तब। इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मनो अन्नमयम इष्यताम, इसलिए अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध हो गया? मन जो है वो अन्नमय, तो अन्नमयम ही सौम्य मन है। इसी प्रकार आपोमय प्राण है, तेजोमयी वाक, ये दूसरे दो का, क्योंकि वहाँ देखो अन्न के ऊपर तो प्रयोग कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट कि अन्न नहीं खाओ, पानी मत पियो, ऐसा कहेंगे तो अब आपोमय प्राण तो है, तो जैसे ही पानी बंद करोगे 15 दिन के लिए तो प्रयोग ही पूरा नहीं होगा आपका।
जीवन ही चला जाएगा, तो वो नहीं करवा सकते। तो केवल एक में प्रयोग करके, और फिर गुरु ने पूछा होगा श्वेतकेतु को, पिताजी ने, समझ में आया? अब समझ में नहीं भी आया होगा तो भी उसने हाँ कह दिया, क्योंकि और नहीं तो 15 दिन और फिर से पहले 15 में नहीं हुआ तो बोले ठीक है अब 20 दिन कर देते हैं। बोले नहीं, सब समझ में आ गया। पंचदशसु अहसु त्यक्त भोजन इत्यर्थः, 15 दिन वहाँ जो ऊपर टीका में दिया है, सह पंचदशसु अहसु त्यक्त भोजनः, त्यक्तम भोजनम येन सह त्यक्त भोजनः, बहुव्रीहि होगा। त्यक्त भोजन किसके लिए है? अन्य पद क्या होगा? श्वेतकेतु। त्यक्त भोजनः श्वेतकेतु, श्वेतकेतु का नाम ही हो गया त्यक्त भोजनः। ऐसे अब ये जो इतना व्याख्यान हुआ है उसका सार क्या है? देखो, व्याख्यात वाक्य जातस्य पिंडितार्थम आह। अब यहाँ देखो फिर से, व्याख्यात वाक्य जातस्य, जात का अर्थ क्या होगा? समूह। फिर से अभी जात को वैसे नहीं व्याख्यात वाक्य, ये जिन वाक्यों की व्याख्या कर दी है, अभी इसका पिंडित अर्थ है। अब ये आचार्य लोग हैं ना, ये ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि जब प्रकरण चलता है तो हमको दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, छोटी छोटी मतलब उसके जो पंक्तियां होती है वो पंक्ति लग जाती हैं, लेकिन इसका पिंडित अर्थ मतलब इकट्ठा किया हुआ एक सार अर्थ भी हमको ग्रहण करना चाहिए कि इसका सार क्या है। जैसे मैं सरल दृष्टांत देता हूँ आपको, तत्वबोध तो लगभग सभी ने आपने पढ़ा है, ठीक है? तत्वबोध हो गया है आपका। तत्वबोध में सृष्टि प्रकरण, या समझो कहीं भी उपनिषद में सृष्टि प्रकरण आता है कि अज्ञान से, ब्रह्म से उपहित है माया, अज्ञान, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर वायु, फिर जल, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि जल पृथ्वी। उसके बाद सबके सात्विक अंश से, अपंचीकृत के सात्विक अंश से अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय, राजसिक अंश से होते हैं कर्मेंद्रिय, और मिल के प्राण, और फिर पंचीकरण, फिर तमोगुण के अंश से, और फिर स्थूल शरीर की सृष्टि हो। इस सब का पिंडित अर्थ क्या है? ये विस्तार तो हो गया। अभी कोई कहेगा कि अच्छा ये 5 दिन से समझो प्रकरण चल रहा है, इसका कुछ सार हमको बता दो। ये तीनों गुणों से ही ये शरीर बना। ये शरीर 3 गुण से बना है। ब्रह्म से ये सब हुआ, वो जानने के लिए वो जानना चाहिए। ब्रह्म से हुआ, ठीक है। मतलब और कारण को फोन जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, इसलिए वो आगमापाई है, अनात्मा है। और मतलब मैं अभी बताता हूँ इसका पिंडित अर्थ। मैंने और किसी को बताना है? स्वामी जी आप क्या कुछ बोल रहे थे? स्वामी जी कुछ बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं ठीक से, वही बता रहे थे। इसका अर्थ ये है कि स्थूल शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये सब का सब पंच महाभूत का विकार है, ये सब अनात्मा है। ये पिंडित अर्थ है। इसमें किसी में अहम बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तत्वबोध का सार, वो जो सृष्टि प्रक्रिया है उसका ये है, जब इसमें से अहम बुद्धि छूटेगी तब तो तत्वमसि वाक्य ग्रहण होगा। अगर ये ही यहाँ मैं अहम रखूं और मुझे बताया जाएगा तुम ब्रह्म हो, तो मेरी समझ क्या होगी? मैं शरीर ब्रह्म हूँ, वो हो गया मेरा। विरोचन के जैसे उपदेश लेके मैं जाऊंगा कि मुझे समझ में आ गया सब, मैं शरीर हूँ, और गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो, तो मैं शरीर ब्रह्म हूँ, हो गया। तो अब क्या करना है जीवन भर? शरीर की सेवा करो, इसी के लिए काम करते रहो बस। तो इसलिए जब तक इस चीज में स्थूल शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, इस सब में जब तक अनात्म बुद्धि न हो तब तक तत्वमसि उपदेश नहीं आएगा।
वैसे ही क्रम चलता है, तत्वबोध में ऐसे ही चलता है। तो पहले तो ये, और दूसरे ग्रंथों में जैसे उपदेश साहस्री वगैरह में कहते हैं कि जब तक त्वम पद विचार पूरा न हो, जैसे विवेक चूड़ामणि में कहा आत्मानात्म विवेचनम, तो ये जब तक न हो तब तक अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने यही नहीं समझा है कि मैं कूटस्थ आत्मा हूँ जो सुषुप्ति में रह जाता हूँ, बाकी सब तो छूट जाता है। तो जिसका त्याग नहीं हो सकता वैसा आत्मा मैं हूँ त्वम पद का अर्थ। जब तक ये सिद्ध नहीं होता मैं ब्रह्म हूँ, ये केवल वाक्य मात्र रह जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि से भगवान भाष्यकार ने कह दिया, वहाँ कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक त्वम पद विवेक, त्वम पदार्थ शोधन पूरा न हो तब तक ब्रह्म उपदेश नहीं होगा। इसलिए वहाँ सबसे अधिक महत्व त्वम पदार्थ को ही देते हैं। और इसलिए जैसे दूसरे महात्मा दक्षिण में एक थे रमण महर्षि जी कर, वो तो कहते थे आप पहले त्वम पद ही करो, क्योंकि जब तक त्वम पद विचार ठीक न हो, मैं इसको ही आप अगर कुछ और मानते हो अहंकार वगैरह, तो कुछ नहीं होगा। तो पिंडितार्थम आह भौतिकत्वेऽखिलस्यैवं स्थिते भूतातिरेकतः तन्नास्ति तद्वद्भूतानि नैव सद्व्यतिरेकतः भौतिकत्वेऽखिलस्यैवं स्थिते भूतातिरेकतः तन्नास्ति तद्वद्भूतानि नैव सद्व्यतिरेकतः। एवं अखिलस्य भौतिकत्वे स्थिते, इस प्रकार अखिलस्य सब कुछ भौतिक है। पहले तो दृष्टांत दिया अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, इससे क्या बता दिया कि बाह्य जगत जो है वो भौतिक है। अब दृष्टांत से कह दिया मन, प्राण, वाक, स्थूल शरीर ये सब भी अन्नमय भौतिक है। एवं अखिलस्य भौतिकत्वे स्थिते भूत अतिरेकतः तन्नास्ति, भूत से भिन्न कुछ भी नहीं है। या चाहे 3 भूत लो चाहे 5 भूत लो, ये सब पंच महाभूत का ही विकार है। और पता तब चल जाता है जब इसको जला देते हैं। गंगा जी के यहाँ हम तो रोज ही देखते हैं कोई न कोई, वो सीधे ही जल में चला जाता है और वहाँ सभी लोग सेल फोन लेके खड़े रहते हैं और थोड़ी फ़ोटो लेके भेज दी जिसको भेजनी थी, फिर अपना उनका दूसरे जो कि आप क्या कर रहे हो, अब मुझे बहुत भूख लगी है। क्योंकि जब ये सब होता है या थोड़ा उस समय तो वैराग्य होता है किसी किसी को, स्मशान वैराग्य वही कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हुई तो उसमें भोजन, बोले कुछ भोजन नहीं करना, ये क्या है जीवन, यही है। ऐसे 2-4 कुछ तो दार्शनिक वाक्य बोल के तो उस समय, लेकिन आप देखो जब हम स्नान वगैरह करते हैं गंगा जी में, वही लकड़े वही राख सब आते रहते हैं और पुष्प वगैरह जो उसके ऊपर चढ़ाए थे वही वहाँ आ जाते हैं। तो ये हमारा शरीर भी यही है। और तो अभी हम देखते रहते, लेकिन वो रोज देखते रहते से कुछ न कुछ लाभ होता है, थोड़ा वैराग्य तो आ ही जाएगा। तन्नास्ति भूत अतिरेकतः तन्नास्ति, पंच महाभूत छोड़ के ये और कुछ नहीं है। तद्वत इसी प्रकार भूतानि तद सद्व्यतिरेकतः नैव संति, ऐसे अन्वय करना। सद व्यतिरेक, सद से भिन्न 5 महाभूत भी नहीं है।
जैसे 5 महाभूत से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, शरीर आदि नहीं है, वैसे सच को छोड़ के 5 महाभूत भी नहीं है, मतलब वो सब भी मिथ्या है। जैसे ये सब मिथ्या नाम मात्र है, वैसे वो भी ऐसा ही है। इस प्रकार समझ लो। ओम टीका कर लेते हैं। भूतातिरेकतः, भूत अतिरेकात, भूतारिक्तम, भूत अतिरिक्तम होना चाहिए, भूत अतिरिक्तम, भूतातिरिक्तम, भूताति, एक ती छूट गया, भूतातिरिक्तम तद भौतिकम नास्ति। भूत को छोड़ के ये कुछ नहीं है। तद भौतिकम, भूत को छोड़ के भौतिक नहीं है, वो तो स्पष्ट ही है, क्योंकि भौतिक क्या होगा, भूत का कार्य, भूतात् भवति इति भौतिकम, तो भूत को छोड़ के भौतिक क्या होगा। इसी प्रकार तद्वत् सद व्यतिरेकात् भूतानि नैव सन्ति, सत को छोड़ के ये पंचमहाभूत भी कुछ नहीं है, नैव सन्ति इति वचन परिणामेन योजना। वचन परिणामेन योजना का अर्थ क्या है, हाँ नहीं, वचन परिणामेन योजना सरल दिया है, वहाँ थोड़ा देखो ठीक से। फोन पे किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ, वचन परिणामेन योजना का अर्थ क्या है। अरे इतना सरल है, इतना भी अगर आप वचन परिणामेन योजना का अर्थ क्या है। इसका ये वजह है कि ऐसा ही जैसा ही दृष्टांत में बताया है। अरे वचन का परिणाम क्या है कि दृष्टांत में एक वचन दिया है और दार्ष्टान्त में बहुवचन किया, तो संति कर दिया ना, ये वचन का परिणाम किया, वो वचन का परिणाम है। हाँ, अस्ति का संति कर दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।